नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो में स्वागत है आपका। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि हाथरस से जुड़ी हुई है। एक्शन में सीबीआई जांच के लिए हाथरस पहुंच गई है सीबीआई की टीम। पीड़िता के गांव जा रही है सीबीआई। आज घटनास्थल जा सकती है सीबीआई। हाथरस में 15 दिनों तक सीबीआई रहने वाली है और हर एंगल से होगी जांच। तो सीबीआई आज से शुरू कर रही है जांच को। आज मौके का मुआयना भी सीबीआई की टीम करेगी। हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद से अब पीड़ित परिवार से आज सीबीआई की टीम मिलने वाली है, उनका बयान लेगी। इसके अलावा जो घटना स्थल है, मौके का मुआयना करने के लिए भी टीम पहुंचेगी। कल ही आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पीड़ित परिवार का बयान दर्ज करवाया गया था उच्च अधिकारियों के सामने, जिसमें पीड़ित परिवार ने अपने बयान के जरिए अपनी बातों को सामने रखा था अदालत के सामने। और आज से सीबीआई की टीम फुल एक्शन मोड में है। और हाथरस का दरअसल असली सच है क्या? अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाथरस केस की जांच तेज। हाथरस के बूलागढ़ी पहुंची सीबीआई। योगी सरकार के आदेश के बाद हाथरस केस में सीबीआई एक्शन में है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने हाथरस मामले में जान से मारने की कोशिश की धारा 307, सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376 डी और हत्या की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया था। अब सीबीआई की टीम इस मामले में जांच आगे बढ़ाने के लिए हाथरस में वारदात की जगह पर जाएगी। सीबीआई के साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी मौके पर जाकर सबूतों की तलाश करेगी। हाथरस में आज सुबह से सीबीआई मामले की जांच शुरू करेगी। सीबीआई की टीम 15 दिनों तक हाथरस में रुककर मामले की प्रारंभिक जांच करेगी। इस दौरान वारदात से जुड़े हर एंगल को खंगाला जाएगा। सीबीआई ने पहले ही पुलिस से केस से जुड़े सारे दस्तावेज ले लिए हैं। ऐसे में जरूरत महसूस होने पर परिजनों, चश्मदीदों और गांव वालों से बयान भी लिए जा सकते हैं। सीबीआई की टीम हाथरस के बूलागढ़ी गांव में है, जहां वो मामले की तफ्तीश में जुटी है। सीबीआई के सामने सबसे अहम सवाल है कि 14 सितंबर को लड़की को किसने मारा। लड़की ने पहले बयान में कथित रेप की बात क्यों नहीं की? पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि क्यों नहीं है? पीड़िता की मौत के बाद रात के अंधेरे में लाश क्यों जलाई गई? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सारा देश जानना चाहता है। हाथरस की बेटी के गुनहगारों को कड़ी सजा पूरे देश की आवाज है। ऐसे में सीबीआई के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद ही चुनौती भरे होने वाले हैं। एक तरफ हाथरस में सीबीआई की टीम एक्शन में है, तो दूसरी तरफ लखनऊ में हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद पीड़ित परिवार वापस अपने घर पहुंच गया। हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार ने अपना बयान दर्ज करवाया। पूछा था उन्होंने कि आपकी मर्जी से हुआ या इन्होंने जबरदस्ती करा, तो हमसे पूछ गैंगरेप के बारे में भी कुछ सवाल पूछा गया? नहीं, वो तो नहीं पूछा उन्होंने। जिला प्रशासन आपकी तरफ से किसने जवाब दिया अदालत में? मेरे से भी, पापा से भी, मम्मी से भी, सबसे पूछा। अदालत ने पीड़िता के शव का परिवार की मंजूरी के बिना रात में अंतिम संस्कार करने पर नाराजगी जताई। हमने बोला कि आपने मंजूरी दी थी। हाँ। क्या आपने अदालत को क्या बताया फिर? तो हमने बताया कि बोलो कि हमें तो बेटी का मुख भी नहीं देखने दिया इन लोगों ने और बेटी को ऐसे ही जला दिया। तो उन्होंने बताया कि आपको ये अधिकार नहीं है जलाने का। हाईकोर्ट में 2 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों को करीब 2 घंटे तक का वक्त मिला, जिसमें पीड़ित परिवार ने पुलिस पर सवाल उठाए। डिमांड है, फर्स्ट है कि परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, दूसरी है कि केस को ट्रांसफर किया जाए, और तीसरा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उसको प्राइवेट रखा जाए, ना कि पब्लिक किया जाए।
हाथरस में प्रशासन ने परिवार की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अदालत के रुख के बाद परिवार को भी इंसाफ की उम्मीद है। दूसरी तरफ सीबीआई की कार्रवाई से साफ है कि हाथरस के गुनहगारों को कानून के कटघरे में अपने हर गुनाह का हिसाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी का, जो कि इस वक्त मौजूद है हाथरस में। श्वेता, सीबीआई की टीम आज पहुंच रही है, 15 दिन तक हाथरस में ही रहेगी, हर एंगल से जांच की जाएगी, फोरेंसिक की टीम भी मौजूद रहेगी। आप वहां पर मौजूद हैं, कितना और समय लगेगा सीबीआई की टीम को पहुंचने में? देखिए, बहुत अहम है शाजिया, मैं जहां पर मौजूद हूं, मैं इस वक्त विक्टिम की फैमिली पे ही मौजूद हूं और यहां पर आकर के स्टेटमेंट जो है सीबीआई रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि सबसे अहम यही है कि जो पीड़ित परिवार है उसके जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। 3 धाराओं में चूंकि सीबीआई ने भी इस केस को लिया है, जो एफआईआर परिवार की ओर से दर्ज कराई गई थी उन्हीं पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। और सबसे अहम है कि क्या सीबीआई की टीम इनको लेकर क्राइम सीन पर जाती है। कल रात ही ये सब पहुंचे हैं लखनऊ से, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने इन सबको पेश किया गया था पूरा परिवार। और इस वक्त आपको बता दूं कि ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो सीबीआई है वो यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद परिवार का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। क्योंकि देखिए, यही एक सिस्टम होता है क्राइम सीन को। हालांकि ये बताया जा रहा है कि कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां पर जो पुलिस की टीम है वो पहुंची है, क्योंकि ये माना जा रहा है किसी भी वक्त सीबीआई की टीम उस क्राइम सीन पर भी यहाँ से जो आई विटनेस है, सबसे इंपॉर्टेंट जो विक्टिम की मदर है वो आई विटनेस थी, विक्टिम का जो भाई है वो आई विटनेस था, उनको लेकर के जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ से जाएगी। और हो सकता है जरूरत पड़ी तो क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जाएगा, क्योंकि तमाम वो दस्तावेज सीबीआई के पास है जो एसआईटी ने इस पूरे मामले को लेकर के जांचे हैं, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है वो डॉक्यूमेंट सीबीआई के पास है। और आज का दिन, क्योंकि देखिए समझिए, कल पूरा परिवार लखनऊ में था, कल सीबीआई की टीम नहीं थी यहाँ पे, और आज जो सीबीआई की टीम है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और इसके बाद सीबीआई ये देखेगी कि हुआ क्या था। दरअसल यही तो जानना है कि हुआ क्या था, क्योंकि परिवार की ओर से अलग अलग एलिगेशन है और विक्टिम की फैमिली, एक्यूज की फैमिली, हर किसी के अपने अपने एलिगेशन है। जरा मैं एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पीड़ित के परिवार से ही सीबीआई बातचीत नहीं करेगी, बल्कि विक्टिम की फैमिली के साथ साथ एक्यूज की फैमिली में भी जाएगी। एक्यूज का जो घर है वो भी बगल वाला घर है, वहां पे आएगी पुलिस और इसके बाद सीबीआई की टीम के साथ पुलिस भी मौजूद होगी, स्थानीय पुलिस। और फिर यहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन है वो तेज होगी। जो एक्यूज का घर है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी बगल में है। ये वाला जो घर है मेरे राइट हैंड साइड पे, ये एक्यूज की फैमिली का घर है और यहाँ पर भी सीबीआई की टीम आएगी और उनसे भी पूछताछ करेगी, यानी कि दोनों पक्षों को सीबीआई इंटरोगेट करेगी, यानी पूछताछ करेगी। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सीबीआई की टीम किसी भी पल यहाँ पर आ सकती है और इसके बाद परिवार के लोगों को लेकर के क्राइम सीन पर जाएगी, फिर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा, फिर ये जाना जाएगा कि आखिर क्या हुआ था उस दिन 14 तारीख को। और इसीलिए आज का दिन इस पूरे मामले को लेकर के बहुत अहम। शाजिया। बिल्कुल श्वेता, और देखिए कल ही जो पीड़ित परिवार है उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अपना बयान दर्ज करवाया है और बड़े अधिकारियों को भी समन किया गया था। सीबीआई आज से पूरे एक्शन मोड में है श्वेता, इसका मतलब यह है कि जल्द ही हाथरस का जो पूरा सच है वो देश के सामने होगा। देखिए बिल्कुल श्वेता, हम जिस पल का इंतजार कर रहे थे कि सीबीआई इस मामले को कब से इन्वेस्टिगेट करती है वो दिन दरअसल आ चुका है। 2 दिन पहले एफआईआर दर्ज की गई थी, ये जो चंद्रपा थाना है, पीड़ित परिवार की ओर से चंद्रपा थाने में ही एफआईआर दर्ज की गई थी और उसी एफआईआर को सीबीआई ने टेक किया। उसी एफआईआर में जो 3 सेक्शन थे जिनके तहत ये पूरा केस दर्ज किया था, जिसमें गैंगरेप था, हत्या था, SC/ST एक्ट था, ये तमाम वो धाराएं थी जिसके तहत इस केस को जांचा जा रहा है। और सीबीआई की टीम आज जागती है जब यहाँ पर, तो देखना यह है कि परिवार वालों के स्टेटमेंट वो एक साथ रिकॉर्ड करती है, अलग अलग दिनों में रिकॉर्ड करती है। देखिए 5 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने, जिसमें पीड़िता की मां, पीड़िता के पिता, पीड़िता के भाई, दोनों भाई और पीड़िता की भाभी हैं। यही 5 लोग कल कोर्ट में भी गए थे और इन्हीं लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। और इसके बाद अगर इनके स्टेटमेंट में कुछ नाम ऐसे आते हैं निकलकर जिसमें सीबीआई को लगता है कि उनके भी बयान दर्ज करने चाहिए, फिर गांव के लोगों से पूछताछ शुरू होगी। उस दिन जो लोग उस वक्त उस दिन खेत में मौजूद थे उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप होगा वो यही होगा, सीबीआई सबसे पहले जो विक्टिम की फैमिली है वहां पर आएगी। देखिए पीड़ित का जो परिवार है यही है, मेरे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हैं ये पीड़ित का परिवार है। पीड़ित के परिवार में कुछ ही देर में सीबीआई यहां पर पहुंचेगी और सबसे पहला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि आपका क्या कहना है, उस दिन क्या हुआ था, आप बताइए, आप लोग किस वक्त कहां पर मौजूद थे, आपकी बेटी को किस तरह से आरोपी लेकर के गया था, उसके बाद आप लोग कैसे पुलिस स्टेशन लेके गए थे, क्या वहां पर क्या हुआ था, क्या आपकी कंप्लेंट दर्ज की गई थी, उस वक्त जो पीड़ित थी उसकी हालत क्या थी, किसने किसको मारा, ये वो बहुत अहम सवाल होंगे जो
सीबीआई यहाँ पर आकर के इस परिवार से करेगी। और इसीलिए मैं कह रही हूँ हाथरस के लिए आज का दिन इसलिए अहम क्योंकि जांच का दायरा बढ़ चुका है। एसआईटी ने इस पूरे मामले को सबसे पहले जांचा था, उसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा कि सीबीआई से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसी कड़ी में जो सीबीआई है आज से अपनी जांच शुरू करने वाली है। जी।